वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे नेशनल इनकम का। बट इससे पहले हम एक बार रिकैप करा देते हैं जो पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो वी टोल्ड यू टू कन्वर्ट द ग्रॉस इनटू नेट एंड फैक्टर कॉस्ट इनटू मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम की ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक बार वो चीज़ हम दोबारा से लिखते हैं, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस करते हैं डेप्रिशिएशन, ग्रॉस नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस करते हैं डेप्रिशिएशन। ये चीज़ क्लियर। अब डोमेस्टिक और नेशनल का देखते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाना है, प्लस करते हैं NFIA, यहाँ पे माइनस NFIA। और ये NFIA कैसे आता है, फ्रॉम -2। अब फ्रॉम -2 क्या है, इसका डिटेलिंग चाहिए तो पिछली वीडियो देख ले, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और एक लास्ट चीज़ बचता है अपना, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस हमें चाहिए तो प्लस करते हैं NIT, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो माइनस करते हैं NIT। NIT बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और NIT कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स IT माइनस सब्सिडी। ठीक, इतनी चीज क्लियर। देखिए हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम और नेशनल इनकम को हम बोलते हैं क्या, NNPFC। तो क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम, यानी कि हमको NNPFC कैलकुलेट करना है। तो अगर क्वेश्चन में हमको GDP MP दिया है, GDP MP दिया हुआ है, इससे हमको क्या कैलकुलेट करना है, NNPFC। तो यानी कि हमको G को N में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस D को N में कन्वर्ट करने का पड़ेगा, ये P ऑलवेज P ही रहेगा, इस MP को FC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि इसके जो तीन पोजीशंस हैं, ये और ये, इन तीनों को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, ये G इसका मतलब है ग्रॉस या नेट। तो G से N पे कन्वर्ट करना है, यानी कि हमको नेट पे जाना है। ऐसे ही दूसरे वाले का, इस D को क्या हो सकता है, अगर हम इस पे जाएं, इस D की बात करें तो इसमें दो चीज़ हो सकता है, डोमेस्टिक और नेशनल। ऐसे ही इस मार्केट प्राइस की बात करें तो ये क्या हो सकता है, मार्केट प्राइस MP हो सकता है या FC हो सकता है। यानी कि ये तीन पोजीशंस हमको चेंज करने हैं, इन तीन पोजीशंस को हमको चेंज करने हैं। ये P ऑलवेज P रहेगा, यानी कि GDP MP से NNPFC हमको चाहिए, तो इस G को कन्वर्ट करेंगे हम, इस G को कन्वर्ट करेंगे हम N में। तो G से N में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि ग्रॉस से नेशनल में कैसे जाना है, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाना है, तो माइनस करते हैं डेप्रिशिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं, प्लस करते हैं NFIA। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे आता है अपना,
मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो माइनस करते हैं NIT। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो माइनस करते हैं NIT। ठीक, तो इतनी चीज़ क्लियर है। ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस करेंगे NFIA। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना, माइनस करेंगे NIT। तो इतनी चीज़ अगर हमको कन्वर्ट करनी आ गई, इसका मतलब हमने नेशनल इनकम का 50% क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और ये क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो आइए इसी के बेस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखिए, GDP MP हमारी गिवन है 500, डेप्रिशिएशन गिवन है 100, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50, NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम 200। हमको चाहिए NNPFC। अभी हमको क्या, हमने आपको बताया कि GDP MP है, ठीक, और हमको क्या लेके आना है यहाँ से, NNPFC। तो इस G को कन्वर्ट करेंगे N में, तो ग्रॉस से नेट, G से N मीन्स ग्रॉस से नेट पे जाना। तो ग्रॉस से नेट पे जाना तो माइनस करते हैं डेप्रिशिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, इस D से N पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल, तो प्लस करते हैं NFIA। ये P ऑलवेज P ही होता है, प्रोडक्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कर लेते हैं। GDP MP हमारी कितनी गिवन है, 500 माइनस डेप्रिशिएशन अपनी है 100, प्लस NFIA अपनी गिवन है 200, और माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 50। ये मिलके बन जाएगा NNPFC। तो अपनी NNPFC कितनी हो जाएगी, प्लस कर लेते हैं पहले, 500 प्लस 200 700, और इसमें से 150 माइनस करेंगे तो 550 आंसर आएगा। यानी कि NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNPFC का मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GDP MP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और NNPFC क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, तो ये अपना आ गया। अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, फिर देखते हैं कैसे होता है। ये क्वेश्चन हमने नोट कर रखा ऑलरेडी टाइम सेविंग के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। GDP MP गिवन है 1500, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 500, इनडायरेक्ट टैक्स है 200, सब्सिडी है 100, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड है 500, और इनकम पेड टू अब्रॉड है 250। इसमें हमको, इसमें भी NNPFC ही कैलकुलेट करनी है। अब देखिए NNPFC कैलकुलेट करनी है हमको, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी होगा। हमको पता है कि हमको GDP MP से क्या चाहिए, NNPFC। तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं डेप्रीशिएशन, प्लस करते हैं NFIA, और माइनस करते हैं NIT। अब इस क्वेश्चन में कहीं डेप्रीशिएशन दिख रहा है, डेप्रीशिएशन कहीं लिखा ही नहीं दिखेगा आपको। बट इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या बताया था कि डेप्रीशिएशन के और भी नाम हैं, उनको करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कंजम्पशन ऑफ फिक्स फैक्टर भी बोलते हैं। तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिख रहा है, तो यानी ये जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है यही क्या है, डेप्रीशिएशन है। तो GDP MP हमारी गिवन है 1500 माइनस डेप्रीशिएशन 500, प्लस करते हैं NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब NFIA इस पूरे क्वेश्चन में कहीं NFIA गिवन है, नहीं दिया हुआ। तो NFIA का फॉर्मूला हमने बताया था। NFIA कैसे आता है, NFIA कैसे आता है, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम पेड टू अब्रॉड। तो इनकम रिसीव कर रहे हैं अब्रॉड से कितना, 500 माइनस
इनकम पेड टू अब्रॉड 250। तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे 500 माइनस 250 करेंगे तो ये हमारा NFI ये बनता है। और फिर माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आता है, आपको पता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये भी हो जाएगा आपका 200 माइनस 100, इनडायरेक्ट टैक्स 200, सब्सिडी 100 माइनस कर देंगे। तो ये आपका बनेगा NNPFC। अब इसको सॉल्व करते हैं। NPFC 1500 माइनस 500, ये आपका हो जाएगा 1000 प्लस 500 माइनस 250, तो 250 और माइनस 200 माइनस 100, 100। तो ये कितना हो जाएगा 1150, यानी कि अपनी जो NNPFC आएगी ये 1150 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हम लोग GDP, अभी नेशनल इनकम का कंप्लीट नहीं हुआ, ये उसका एक स्टेप है जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके 3 मेथड भी आगे बताएंगे आपको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का 3 मेथड होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, वैल्यूएटेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो उसमें भी वो कंप्लीट क्वेश्चन तब जाके बनेगा, तो उसमें भी इसका रोल आएगा। अब देखिए एक चीज़ और, अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे GDP MP से NNPFC। अगर क्वेश्चन में आए कि हमको GDP MP से, अगर क्वेश्चन में आए कि हमको GDP MP से क्या कैलकुलेट करना है, NDP MP, तो हम क्या करेंगे? अगर GDP MP गिवन है और NDP MP चाहिए तो इसमें क्या करेंगे? देखें, ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। देखिए उसके बाद वाले में डी यहाँ पे भी, ये भी डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक, तो हमें कुछ माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। ये भी सेम PP MP MP यहाँ पे, तो इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी फिर भी हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हमको डेप्रीशिएशन, अगर हमको NDP MP कैलकुलेट करनी है तो क्या करते हैं हम? GDP MP 500, इसमें से 100 माइनस करते थे डेप्रीशिएशन, तो 500 और माइनस 100 डेप्रीशिएशन कर देते तो 400 हमारा ये NDP MP आ जाता। हमको सब माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ज़रूरत नहीं होती है ना। तो इस तरीके से जो भी गिवन होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। NDP MP मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं ग्रॉस से नेट में, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में।